चर्चा हुई कि चुनाव लड़ेंगे, युवा हैं, एमकॉम कर रहे हैं ना। जी हम एमकॉम कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। हाँ चुनाव लड़ेंगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो 5 साल पहले आया वो अभी टाइम पे चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पटना यूनिवर्सिटी 5 साल मतलब पीछे चलते जा रहा है। इससे पहले कई बार चुनाव हुए, पार्टी तय कर लिया है किस तरफ जाएंगे। बातें हो रही हैं। चल रही है कि जेडीयू की भी होती है, इधर की भी होती है, उधर की भी। हम देखते हैं अक्सर अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग बन जाते हैं और बन के फिर क्या है कि अपनी सियासी भौकाल चमकाते हैं। छात्रों का आंख खुल चुका है। अब जो जेन्युइन छात्र है, जो छात्रों के बीच में रहते हैं, उन्हीं को वोट मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव तो हुए, लेकिन अब सबसे बड़ा जो छात्र संघ का चुनाव होता है बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव, वो भी इसी महीने फरवरी महीने में होना है। हमारे साथ आयुष हर्ष हैं। चर्चा हुई कि चुनाव लड़ेंगे, युवा हैं, एमकॉम कर रहे हैं ना। जी हम एमकॉम कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। हाँ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि गलियारों में चर्चा होने लगी कि आयुष चुनाव लड़ेगा। हाँ एकदम चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे लड़ेंगे? छात्रों की जेन्युइन समस्या जो है उनके बीचों में हमने पहले घुमा, उनकी समस्याओं को पहले मैंने जाना। काफी समस्याएं हैं, इसीलिए इस बार छात्र संघ चुनाव लड़ने का हम सोचे। नहीं, इससे पहले कई बार चुनाव हुए, पार्टी तय कर लिया है किस तरफ जाएंगे, क्या होगा। चर्चाएं चल रही है, बातें हो रही हैं। चल रही है कि जेडीयू की भी होती है, इधर की भी होती है, उधर की भी होती नहीं बातें चल रही हैं। एक है पार्टी, बातें चल रही हैं, कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा। है। लेकिन लड़ेंगे ना। हाँ लड़ेंगे एकदम, ये मेरा वादा है। अगर हम फील्ड में आ गए तो हम लड़ेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि हाँ लड़ेंगे। हाँ हम लड़ेंगे, सामने में चाहे जो है। जो आए। क्योंकि देखिए हम लोग धन बल वाले लोग नहीं हैं। हम लोग किसान परिवार से हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं। हम लोग छात्रों के बीच रहने वाले लोग हैं। पिछले 5 सालों से जमीन पर काम किए हैं। 2 फ्री स्टडी सेंटर चलता है गरीब बच्चों के लिए, इसीलिए हम लोग छात्रों के बीच में रहे हैं, जेन्युइन है, इसलिए हम लड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं अक्सर अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग बन जाते हैं और बन के फिर क्या है कि अपनी सियासी भौकाल चमकाते रहते हैं। नहीं बात आपका सही है, लेकिन इस बार छात्र संघ एक वाटर कूलर तक सीमित नहीं रहेगा और भौकाली वाला छात्र संघ नहीं होगा। नहीं मतलब जीत गए ठीक है, उसके बाद मंत्रियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ बस वहाँ महफिल सजी है। नहीं तो ये इस बार नहीं चलेगा ना। छात्रों के बीच जो रहा है पहले है, ये बात सही है। ये बात सही है, आपसे छुपा हुआ नहीं। आप तो बहुत पुराने पत्रकार है, आप कई जगह जाते हैं, आप देखते हैं। हाँ। तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जेन्युइन छात्र हैं, छात्रों का आंख खुल चुका है। अब जो जेन्युइन छात्र है, जो छात्रों के बीच में रहते हैं, उन्हीं को वोट मिलेगा। युवाओं का, युवतियों का वोट पा पाएंगे आप? एकदम, आप जाके सर्वे कर लीजिए, पता चल जाएगा। लड़ेंगे। ये नॉमिनेशन अब तो शुरू होने वाला है ना महाशिवरात्रि के बाद। जी 16, 17, 18 को नॉमिनेशन है। आप करेंगे नॉमिनेशन? एकदम करेंगे, एकदम तो करेंगे। आपसी रंजिश भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या है ना, पटना यूनिवर्सिटी में एक दूसरा माहौल भी, वातावरण भी बन जाता है। जी। तो उस माहौल से लड़ने के लिए तैयार है ना? जी देखिए, सारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, सारे लोग हमारे साथ हैं। हित भी और अहित करने वाले भी। हित वाले लोग मेरे पास ज्यादा हैं, अहित वाले 1-2% होंगे तो होंगे, हित करने वाले मेरे पास ज्यादा हैं। उस माहौल से लड़ेंगे ना? एकदम लड़ेंगे, एकदम। जब मेरे साथ बड़े भाई, छोटे भाई और बहन जब मेरे साथ है तो फिर डरना किससे है? नहीं डरना। महादेव का हाथ है मेरे ऊपर। अभी आपने कहा धन बल की बात, धन बल भी सामने आएगा। धन बल आए चाहे कोई बल आए, धन बल आए चाहे कोई बल आए, आप छात्रों का वोट नहीं ना छीन सकते हैं धन बल के दम पे। छात्र जाएंगे और वोट देंगे जो आप छात्रों के बीच रहता है। क्या वादा कर रहे हैं आप चुनाव से पहले? 2-3 चीज है। एक आपका वाणिज्य कॉलेज में वाटर कूलर नहीं है। यहाँ पटना वुमेन्स के पास 24 घंटा 112 का गाड़ी लगाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो। मगध मेला में आपका हॉस्टल को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो सारे मुद्दे को हमने ध्यान में रखा है। साइंस कॉलेज में लैब का कुछ इक्विपमेंट नहीं है, खेल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता पटना यूनिवर्सिटी में। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पटना यूनिवर्सिटी का है, एडमिट कार्ड मेरा रहता है, नाम किसी और का रहता है। तो ये सारे चीज़ों को सुधारना है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो 5 साल पहले आया वो अभी टाइम पे चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पटना यूनिवर्सिटी 5 साल मतलब पीछे चलते जा रहा है धीरे धीरे। गौरवशाली इतिहास है इसका। हाँ, तो गौरव इतिहास है। पटना विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पटना विश्वविद्यालय लगातार पीछे चलते जा रहा है? इसके पीछे बस एक एजेंसी है। एजेंसी को हटाएंगे हम लोग। अगर जीत के हम लोग आते हैं, आप जीत जाएंगे तो हटा देंगे? बिल्कुल, जीत जाएंगे तो हम एजेंसी को हटाएंगे और पटना विश्वविद्यालय का जो गौरव है उसको वापस लाने का हम लोग काम करेंगे कि एग्जाम टाइम पे हो, सेशन टाइम पे चले। ये मान रहे हैं कि इस बार नेताओं की दरबारी नहीं होगी? नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, नेताओं की दरबारी क्यों होगी भैया? जब छात्रों के बीच छात्र उतर रहे हैं तो आप देखते होंगे पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में कोई नेता नहीं आता है। नहीं मतलब जीतने के बाद नेताओं की दरबारी? नहीं, जीतने के बाद नेताओं की दरबारी नहीं होगी। नेताओं की दरबारी नहीं होगी। तो ये युवा है, बढ़ते युवा हैं। आयुष हर्ष हमारे साथ है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उतरेंगे, लड़ेंगे। पार्टी कौन सी तय नहीं है, देखिएगा अभी रोमांच और बढ़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वादे बड़े बड़े हैं, इरादे फौलादी हैं। देखना होगा चुनावी मैदान में जब आएंगे तो कितनी मुसीबतों का सामना ये आने वाले समय में कर पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।